कुछ लोग हमारी जिंदगी से जाते नहीं, हम उन्हें बस छुपा देते हैं। जैसे व्हाट्सएप की मेरे फोन में भी एक ऐसी चैट है तुम्हारी जो डिलीट नहीं हुई, बस आखिर में चली गई। शुरुआत सिंपल थी हमारी चैट, बहुत एक्टिव थी। हर घंटे मैसेज, हर छोटी बात शेयर, हर रैंडम थॉट डिस्कस। तुम्हारा नाम मेरी चैट लिस्ट में सबसे ऊपर रहता था, और हर नोटिफिकेशन मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर देता था। हमने रैंडम टॉपिक्स पर बात की, डीप बातें की, लेट नाइट चैट्स की, सब कुछ। और धीरे धीरे ये चैट मेरी आदत बन गई। मैं सुबह उठते ही तुम्हारी चैट ओपन करता, रात को सोने से पहले तुम्हारी लास्ट मैसेज पढ़ता। और मुझे लगा ये हमेशा रहेगा, पर कुछ भी हमेशा नहीं रहता। फिर बदलाव शुरू हुआ। पहले तुम थोड़े लेट रिप्लाई करने लगे, फिर मैसेजेस छोटे हो गए, कन्वर्सेशन वन साइडेड हो गई, और फिर चैट स्लो हो गई। मैंने हर चीज नोटिस की, हर गैप, हर घर रिप्लाई, हर वो मोमेंट जब तुम पहले जैसे नहीं थे। पर मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं डर गया था कि अगर मैंने पूछा तो शायद जवाब मुझे तुम्हें खो देगा। तो मैंने इग्नोर करना शुरू किया, पर दिल इग्नोर नहीं करता। एक दिन मैंने लंबा मैसेज लिखा, मुझे लगता हम पहले जैसे नहीं रहे। अगर कुछ है तो बता दो, मैं गेस नहीं करना चाहता। मैंने सेंड किया, तुम ऑनलाइन आए, मैसेज रीड किया, और फिर रिप्लाई नहीं किया, बस साइलेंस। और वही साइलेंस सब कुछ कह गया। उस दिन मैंने पहली बार तुम्हारी चैट को आर्चिव कर दिया, क्योंकि मैं उसे डिलीट नहीं कर पा रहा था। पर हर बार देखना भी मुझे हर्ट कर रहा था। आर्थिक करने के बाद चैट लिस्ट क्लीन हो गई। तुम ऊपर नहीं थे, पर गए भी नहीं थे, तुम बस छुप गए थे। पहले दिन बार बार मन करता था आर्किव खोलूं, तुम्हारी चैट देखूं, पर मैंने खुद को रोका। दूसरे दिन थोड़ा आसान लगा, तीसरे दिन थोड़ा कम दर्द हुआ, और धीरे धीरे मैं नॉर्मल होने लगा। पर कभी कभी मैं आर्किव खोल लेता, बस देखने के लिए, और हर बार वही चैट होती। वही मैसेज, वही मेमोरीज, वही फीलिंग्स, कुछ भी नहीं बदला था। सिवाय इसके कि अब वो एक्टिव नहीं थी। एक दिन मैंने पूरी चैट स्क्रॉल की, ऊपर से नीचे तक। पहले मैसेजेस क्यूट फनी थे, बीच वाले डीप थे, इमोशनल थे, और आखिरी वाले राइट ही शॉर्ट थे, और फिर साइलेंस। मैंने फोन बंद किया, और कुछ देर बस चुप बैठा रहा, क्योंकि उस छत में सिर्फ वर्ड्स नहीं था, वो मेरी फीलिंग्स थी, और अब वो सब आर्काइव में थी। उस दिन मैंने एक डिसीजन लिया, अब इसे वापस एक्टिव नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ चीजें छुपी ही अच्छी लगती है। डिलीट करने से वो खत्म नहीं होती, पर सामने रहने से दर्द देती है। आर्काइव में वो सेफ रहती है, दूर पर पूरी तरह नहीं। आज भी वो चैट आई है, मैंने नहीं किया, क्योंकि वो मेरी कहानी का हिस्सा है। एक ऐसी कहानी जो पूरी नहीं हुई, पर खत्म भी नहीं हुई।
और अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ। नई चैट्स, नए लोग, नए मोमेंट्स, सब कुछ है। पर कभी कभी मैं आर्काइव खोलता हूँ, बस देखने के लिए कि मैं कितना बदल गया हूँ। और हर बार मैं खुद को देखता हूँ। नई चैट्स, नए लोग, नए मोमेंट्स, सब कुछ है, पर कभी कभी मैं आर्काइव खोलता हूँ, बस देखने के लिए कि मैं कितना बदल गया हूँ। और हर बार मैं खुद को देखता हूँ कि मैंने उसे डिलीट नहीं किया। बस आज चल गया, क्योंकि अब समझ आ गया है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते। वो बस एक चैप्टर बनकर आते हैं और फिर आर्काइव में चले जाते हैं। और तुम वही छत हो जो एक्टिव नहीं है। कुछ चीजें छोटी लगती है, पर धीरे धीरे बहुत बड़ी हो जाती है। जैसे किसी का लास्ट सीन। शुरुआत में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, तुम ऑनलाइन हो या नहीं, लास्ट सीन कब था। ये सब इर्रेलेवेंट था, क्योंकि हम बात करते थे रेगुलर, बिना किसी गैप के। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक अब सब कुछ होता था। और उस समय लास्ट सीन का कोई मतलब नहीं था। फिर धीरे धीरे सब बदलने लगा। पहले तुम थोड़े लेट रिप्लाई करने लगे, फिर मैंने नोटिस किया तुम ऑनलाइन होते थे पर रिप्लाई नहीं कर देते। बिजी होगा, थोड़ा अजीब लगा, पर मैंने इग्नोर कर दिया, बिजी होगा। फिर ये हैबिट बन गई। तुम ऑनलाइन आते, लास्ट सीन अपडेट होता पर मैसेज नहीं आता, और मैं बस स्क्रीन देखता रहता। कभी चैट ओपन करता, कभी क्लोज करता, कभी टाइपिंग लिखता, फिर मैं लेट कर देता। क्योंकि ईगो भी थी और डर भी। एक दिन मैंने मैसेज भेजा, हे सब देख, तुम ऑनलाइन आए, सीन किया, पर रिप्लाई नहीं किया। उस दिन लास्ट सीन। पहली बार हर्ट किया, क्योंकि उस एक मोमेंट मुझे सब समझ आ गया। तुम बिजी नहीं थे, तुम बस इंटरेस्टेड नहीं थे। फिर भी मैंने खुद को समझाया, फिर दिल लड़का, ऐसा होता है। और दिल झूठ नहीं मानता। फिर मैंने नोटिस करना शुरू किया, तुम ऑनलाइन आते हो, किस टाइम एक्टिव होते हो, किस टाइम लास्ट सीन अपडेट होता है। और धीरे धीरे मैं ऑब्सेस्ड हो गया। और 5 मिनट में व्हाट्सएप ओपन करना, तुम्हारा लास्ट सीन चेक करना, ये मेरी हैबिट बन गई। तुम ऑनलाइन होते, मैं वेट करता, पर मैसेज नहीं आता। और हर बार थोड़ा और हर्ड होता। एक दिन मैंने हिम्मत करके लंबा मैसेज लिखा, मुझे लगता है तुम बदल गए हो। अगर कुछ है तो बता दो।
मैं गेस नहीं करना चाहता। तुम ऑनलाइन आए, मैसेज रीड किया, फिर लास्ट सीन अपडेट हुआ। पर रिप्लाई नहीं आया, उस दिन मैंने फोन साइड पर रख दिया। क्योंकि अब सब क्लियर था। कुछ लोग जवाब नहीं देते, वो बस साइलेंस को जवाब बना देते हैं। उसके बाद मैंने मैसेज करना कम कर दिया। तुम भी कभी इनिशिएट नहीं करते थे। और धीरे धीरे हमारी चैट स्क्रॉल करने लायक भी नहीं रहे। पहले एंडलेस मैसेजेस होते थे, अब ऊपर तक स्क्रॉल करने में बस कुछ सेकंड्स लगते थे। एक दिन मैंने तुम्हारी चैट ओपन की, और सिर्फ एक चीज देखी, लास्ट सीन टुडे एट। बस इतना ही। ना कोई मैसेज, ना कोई फीलिंग, और सिर्फ एक स्टेटस। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं किसी इंसान से नहीं, एक लास्ट सीन से अटैच हो गया। उस दिन मैंने डिसीजन लिया, बस अब और नहीं। मैंने तुम्हारा छत और जॉय कर दिया, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दी, और खुद से कहा अगर उसे बात करनी होगी तो वो करेगा। पहले दिन बहुत मुश्किल था, बार बार फोन हटा, व्हाट्सएप रखने की होता, पर छत नहीं खोलता। दूसरे दिन थोड़ा आसान लगा, तीसरे दिन थोड़ा कम हर्ट हुआ, और धीरे धीरे मैं नॉर्मल होने लगा। तुम्हारा लास्ट सीन अब भी अपडेट होता था, पर अब मुझे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब समझ आ गया था कि जो इंसान तुमसे बात करना चाहता है उसे लास्ट सीन की जरूरत नहीं होती, वो मैसेज करता है। और जो नहीं करना चाहता वो ऑनलाइन होकर भी तुमसे दूर रहता है। आज भी कभी कभी मैं तुम्हारी छत देखता हूँ, बस क्यूरियोसिटी में, और हर बार वही दिखता है। लास्ट सीन, पर अब वो हर्ट नहीं करता, क्योंकि अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि तुम कभी मेरे नहीं थे। मैं बस तुम्हारे ऑनलाइन मोमेंट्स में था, पर वो हमारी प्रायोरिटी में नहीं। और मैं किसी का लास्ट सीन नहीं, किसी का प्रेजेंट बनना चाहता हूँ, क्योंकि अब समझ आ गया है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में बस स्टेटस बनकर आते हैं और फिर स्टेटस बनकर ही चले जाते हैं। और तुम वही लास्ट सीन हो जो कभी मेरा नहीं हुआ। कुछ बातें हम लिख देते हैं पर भेज नहीं पाते, और धीरे धीरे वो बातें ड्राफ्ट्स बन जाती हैं। मेरे फोन में भी तुम्हारे नाम के बहुत सारे ड्राफ्ट्स थे। हर वो बात जो मैं कहना चाहता था पर कभी सेंड नहीं कर पाया। शुरुआत सिंपल थी, हमारी चैट बहुत नॉर्मल थी। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, रैंडम बातें, रैंडम जोक्स, फिर धीरे धीरे बातें भी की होने लगी। हमने अपने सीक्रेट शेयर की, अपनी प्रॉब्लम
पर होता था। और हर नोटिफिकेशन मुझे खुश कर देता। और फिर बदलाव शुरू हुआ। पहले तुम थोड़े लेट रिप्लाई करने लगे, फिर तुम्हारे मैसेज शॉर्ट हो गए। फिर तुम्हारा इंटरेस्ट कम होने लगा। और फिर तुम दूर होने लगे। मैंने हर बदलाव महसूस किया। हर छोटा गैप, हर मिस रिप्लाई, हर वो मोमेंट जब तुम पहले जैसे नहीं थे। पर मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं डर गया था कि अगर मैंने पूछा तो शायद जवाब मुझे तुम्हें खो देगा। तो मैंने बोला बोलना नहीं किया, बस भेजना बंद कर दिया। मैं मैसेज लिखता पर सेंड नहीं करता। पहला जब सब ठीक है ना, मैंने लिखा पर डिलीट नहीं किया। बस ये हो गया। दूसरा ड्राफ्ट तुम बदल गए हो। इस बार मैंने थोड़ा और लिखा। पर फिर भी सेंड नहीं किया। तीसरा ड्राफ्ट, क्या मैं इम्पोर्टेंट नहीं था? ये लिखते वक्त मेरी उंगलियां रुक गए। पर दिल रुक नहीं रहा था। मैंने पूरा मैसेज लिखा, फिर उसे ड्राफ्ट में छोड़ दिया। दिन बीतते गए, ड्राफ्ट्स बढ़ते गए। हर दिन एक नया मैसेज, हर रात एक नई फीलिंग। कभी प्यार, कभी गुस्सा, कभी कंफ्यूजन, कभी साइलेंस। सब कुछ ड्राफ्ट्स में था, पर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। क्योंकि मैंने कुछ भी सेंड नहीं किया। एक दिन मैंने सारे ड्राफ्ट्स खोले, एक एक करके पढ़ा। पहले वाले ड्राफ्ट्स सिंपल थे, क्यूट थे, बीच वाले कंफ्यूज थे, इमोशनल, और आखिरी वाले थके हुए थे। जैसे मैं खुद से ही हार गा रहा। और तब मुझे रियलाइज हुआ मैं तुम्हें नहीं खुद को समझा रहा था। कि सब ठीक है, पर सब ठीक नहीं था। और शायद कभी का ही नहीं। उस दिन मैंने एक नया ड्राफ्ट लिखा। इस बार सब कुछ क्लियर था। मैं अब और वेट नहीं कर सकता। मुझे आंसर चाहिए थे, पर अब मुझे खुद ही आंसर मिल गया है। मैंने पूरा मैसेज लिखा, प्यार था, ऑनेस्ट था, और पहली बार मुझे लगा सिम करना चाहिए। मैंने सेंड बटन देखा, कुछ सेकंड्स रुका, फिर फोन लॉक कर दिया। क्योंकि उस मोमेंट मुझे समझ आ
कुछ मैसेज सेंड करने के लिए नहीं होते, वो सिर्फ क्लोजर के लिए हो या हो। उस दिन मैंने सारे ड्राफ्ट्स डिलीट कर दिए, एक एक करके हर डिलीट के साथ थोड़ा दर्द हुआ, पर साथ ही थोड़ी फ्रीडम ही मिली। आखिरी ड्राफ्ट डिलीट करते वक्त मैं मुस्कुराया, क्योंकि अब मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। और शायद यही क्लोजर होता है। आज भी तुम्हारी चैट मेरे फोन में है, पर एम्प्टी है, ना कोई मैसेज ना कोई ड्राफ्ट, बस एक ब्लैंक स्क्रीन। और उस ब्लैंक स्क्रीन में मुझे शांति मिलती है, क्योंकि अब समझ आ गया है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए ले ही आते। वो बस हमें इतना कुछ दे जाते हैं कि हम खुद को समझने लगते हैं। और कुछ बातें किसी और को कहने के लिए नहीं होती, वो सिर्फ खुद को सुनाने के लिए होती है। और तुम वो इंसान हो जिसके लिए मैंने सबसे ज्यादा लिखा, पर कुछ भी कभी भेजा नहीं।